कि पूरे देश से बीजेपी को अगर उखाड़ फेंकता है तो इंडिया अलायंस फेंक सकता है। इंडिया अलायंस के सिवा कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी दावा करती है तो वो दावा उनका मतलब मिली भगत से दावा। बीजेपी कोई भाव में औरंगाबाद शहर में आती नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। जबकि मैं जीतने के करीब जा रहा हूं क्योंकि जीत रहा हूं मैं। मेरे में और चंद्रकांत खैरे में लड़त रहेंगी, ऐसा मैं समझता हूं और ऐसा मैं सोचता हूं। मेरा कोई पार्टी से झगड़ा नहीं है, मेरा पर्टिकुलर कोई इंसान से झगड़ा नहीं है। अगर कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करता है और किसी को उंगली करता है, किसी को काड़ी करता है, तो मैं हाथ डालने की ताकत रखता हूं। और मैं वो सक्षम आदमी हूं कि तुम अगर दबाव तंत्र की राजनीति करेंगे और लोगों को दबाएंगे और डराएंगे तो अफसर खान डरने वालों में से नहीं है। अफसर खान सक्षम है हर ताकत से लड़ने के लिए। और कौम और मिल्लत पे जब भी आंच आएंगी, अफसर खान 95 से लेके आज तक लड़ रहा और आने वाले। अगर हमको टारगेट करेंगे तो हम तुमको टारगेट क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते हम। तेरी हैसियत औकात क्या है हमको मालूम है। हमारी हैसियत औकात मत निकाल। हमारी हैसियत औकात अगर कोई निकाल रहा तो उनकी हैसियत औकात क्या है? औरंगाबाद शहर में अगर मैं 28-29 साल से राजनीति कर रहा हूं तो तुम्हारी भी जन्म कुंडली मेरे पास है, इनकी भी जन्म कुंडली मेरे पास है और पूरे शहर की जन्म कुंडली मेरे पास है। एक तो बीजेपी से कोई उम्मीदवार आएगा या शिंदेगढ़ से आएगा, सेना का एक उम्मीदवार रहेगा, अफसर खान वंचित बहुजन अघाड़ी से रहेगा या अपक्ष रहेगा। मैं ये समीकरण आपको बताता हूँ। इस तरह वंचित बहुजन अघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? देखो, वंचित अघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन लाइफ में हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने अपना खासदार चुन के आ गया, वंचित का उन्होंने सपोर्ट ले लिया। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, इलेक्शन का वक्त करीब है, लोग उम्मीदवारी भर रहे हैं, हर पार्टी से लोग ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह इलेक्शन के करीब हो जाए, जीत जाए। उसी के चलते हर पार्टी जो है अपने प्रचार में लग चुकी है। हर पार्टी ये चाह रही है कि वे किसी न किसी तरह उनका उम्मीदवार कहीं ना कहीं जीते। उसके अलावा लेकिन हमने ये देखा है कि लोग अपक्ष उम्मीदवारी भी भर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि वो भी इलेक्शन लड़े। संविधान ने सबको हक दिया है, संविधान सबको हक देता है कि भाई वो इलेक्शन लड़े। अब उसी के चलते औरंगाबाद शहर से भी कई लोगों ने उम्मीदवारी भरी है। एक ऐसा नाम मेरे साथ आज मौजूद है, डैशिंग पर्सनालिटी। उसके अलावा जब ये बात करते हैं, बड़ी वजनदार बात करते हैं, विरोधी पक्ष नेता रहे। मेरे साथ मौजूद आज माजी विरोधी पक्ष नेता अफसर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद सर, शुक्रिया। सीधा सवाल मेरा ये है सबसे पहले कि सुर्खियों में ये बात है कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन आप लड़ने वाले हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? फिर आगे हम आपका टॉपिक पे बात करें। देखिए, सच्चाई तो 101% है क्योंकि मुझे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया और संविधान के अंदर इलेक्शन लड़ने का हक आपको भी है, मेरे को भी है, सब लड़ सकते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मैं खासदार की इलेक्शन लड़ रहा हूं, ऐसा मैं कहता हूं। आप लड़ने वाले 101% लड़ रहा हूं। अफसर भाई, जिस तरीके का काम को देखकर लोग इलेक्शन में वोट मिलते हैं, भाई जिस तरीके का काम हो या नया चेहरा अगर कोई आता है तो उसको नया चेहरा मीन्स, जैसे अभी आप विरोधी पक्ष नेता रहे, 25 साल से आप औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक एमएलए छोड़कर डायरेक्ट लोकसभा की तरफ चले जाना, बड़ी वोटों की तरफ, बड़े टारगेट की तरफ जाना, तो भाई किस तरीके से देखते हैं आप इसको? कितना बड़ा टारगेट आपको लगता है? देखो, कोई नगर सेवक भी नहीं बना, कोई विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना, ऐसा आदमी खासदार बन सकता है जो कौम और मिल्लत के काम नहीं करता। तो अफसर खान तो 25 साल से राजनीति में है, अफसर खान खासदार क्यों नहीं लड़ सकता? अफसर खान पे कोई बंदी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अफसर खान खासदार लड़ेगा इलेक्शन, आम जनता के लिए लड़ेगा, कौम और मिल्लत के लिए लड़ेगा। कौम और मिल्लत पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हमारे शहर में नहीं पूरे देश में हो रहे हैं। देश के मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए अफसर खान ने खासदार लड़ने का फैसला लिया है और देश के मुसलमानों पे जहां भी जुल्म, अन्याय, अत्याचार होता है वहां आवाज उठाने का काम अफसर खान करेगा। इसके लिए खासदार अफसर खान लड़ रहा है। अच्छा अफसर भाई, उसके अलावा जैसे कि हर पार्टियों के साथ कोई ना कोई उम्मीदवारी मांग रहा है, आप किसी पार्टी के साथ में अपक्ष लड़ने से अच्छा ये है कि किसी पार्टी के साथ आप जाते क्यों नहीं है, या फिर किसी गठबंधन से आप वोट टिकट क्यों नहीं मांग रहे? देखिए, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी के टच में हूं। वंचित बहुजन अघाड़ी अगर इंडिया गठबंधन में नहीं जाती है तो मैं उनका टिकट मांग रहा हूं। अगर वो टिकट देते हैं और मुझे टिकट मिलता है तो अल्लाह के फजलो करम से मैं वंचित बहुजन अघाड़ी से लड़ूंगा। और अगर वो इंडिया अघाड़ी में जाती है और मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं अपक्ष उम्मीदवार भरूंगा और अपक्ष उम्मीदवार लड़ूंगा मैं। अच्छा, जिस तरीके का समीकरण बन रहा है,
अब जिस तरीके का समीकरण पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, इंडिया अलायंस के अलावा कुछ लोग किसी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, जैसे शिंदे बीजेपी हो गई, ये हो गई, यहाँ से जो सीटें जो अपने पास से छूट रही है जिन जिन लोगों को, अभी किन किन लोग किसी पार्टी का तो उम्मीदवार भी अभी तय नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का समीकरण बनेगा औरंगाबाद शहर में? क्योंकि आप एक पुराने नेता रह चुके हैं, 1995 से आप सियासत में हैं, तो किस तरीके का समीकरण बनने वाला है इस बार औरंगाबाद में? देखिए, समीकरण तो आपके, हमारे और शहर के और जिले के सामने है। एक तो बीजेपी से कोई उम्मीदवार आएगा या शिंदेगढ़ से आएगा, सेना का एक उम्मीदवार रहेगा, अफसर खान वंचित बहुजन अघाड़ी से रहेगा या अपक्ष रहेगा। मैं ये समीकरण आपको बताता हूँ, इस तरीके का समीकरण रहेगा, 101% रहेगा। अब सबसे ज्यादा हार्ड कब हो जाता है अफसर भाई? जब एक शहर में ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक क़यादत होती है, उसको हराना, उसको टफ देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि ये होता है कि भाई लोग कई 5 साल, पिछले 5 सालों से या 10 सालों से, 40 सालों से उनका टच में होते हैं, अचानक हम लोग वहां पर पहुंचना और उस सीट के ऊपर काम करना, क्योंकि आप एक पुराने नेता है, कैसा, किस तरीके का लगता है आपको टारगेट? ये टारगेट बहुत आसान है। जब कौम और मिल्लत और पब्लिक जब एक उम्मीदवार के पीछे आ जाती है तो टारगेट कोई हार्ड नहीं है, टारगेट मंजिल एकदम आसान है। पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है कौन सा उम्मीदवार चुनना, कौन सा काम का है। और अफसर खान तो 25 साल से कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहा है, कौम और मिल्लत के काम कर रहा है। कब्रस्तानों के ऐतिहासिक काम अफसर खान ने किया, मस्जिद टूटने का रोकने का काम अफसर खान ने किया, अनेक बच्चों को कारपोरेशन में जई से लेके, डिप्टी से लेके, तो गवर्नमेंट से लेके, तो क्लर्क से लेके सबको लगाने का काम अफसर खान ने किया। और अफसर खान हमेशा काम करता है। इस बुनियाद पे मैं खासदार की इलेक्शन लड़ रहा हूं, ऐसा मैं कहता हूं। जैसे अफसर भाई, जैसे अभी वैजापुर है, गंगापुर है, कन्नड़ है, ये सब अपने इसमें आता है, वहां पर कोई आपकी अभी तक के विजिट नहीं हुई, ऐसा कोई देखने को नहीं मिला सोशल मीडिया पे? देखिए, 2 बार मेरी, आपकी मालूमात के लिए, 2 बार खुलदाबाद मेरी विजिट हो गई, दौलताबाद 3 बार मेरी विजिट हो गई। मैं कन्नड़ भी जाकर आया हूं, गंगापुर में जाकर आया हूं, वैजापुर में मुझे जाना है। वैजापुर से कंटिन्यू मुझे फोन आ रहे हैं वहां के लोगों के। मैंने बोला अभी जैसा भी मेरी निशानी फिक्स नहीं है ना, अभी समझो वंचित बहुजन अघाड़ी से हो जाता है तो मेरे जो बोलने में आएगा, अपक्ष की मेरी जब निशानी होंगी तो दौरे पे मैं जहां मेरी निशानी डिक्लेयर हो जाएंगी उसके बुनियाद पे मैं लोगों में जाऊंगा, जिले में जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, सब लोगों से बात करूंगा और अपनी निशानी उनको बताऊंगा। उसके बाद मैं सारा जिला कवर करूंगा, ऐसा मैं कहता हूं। उसके बाद में मतलब आप काम शुरू करेंगे? काम तो मेरा शुरू है जी, मैं 25 साल से कर रहा। मैं पानी का बड़बूड़ा थोड़ी है, बारिश का मेंढक थोड़ी है। 2014 में आया, इलेक्शन लड़ लिया, 2019 में आया, इलेक्शन लड़ लिया। मैं 95 से लड़ रहा हूं। लोग मुझे शहर के, मराठवाड़े के और महाराष्ट्र के लोग मुझे जानते हैं। अफसर खान एक नाम है, मुझे अपने आप को बताने की जरूरत नहीं कि मैं अफसर खान हूं। अफसर खान को सब लोग जानते हैं और अफसर खान का काम भी जानते हैं। अफसर खान डंके की चोट पे काम करता है, किसी के बाप से डरता नहीं है। अफसर खान सिर्फ डरता है तो अल्लाह ताला से डरता है। अच्छा अफसर भाई, जैसे कि अभी समीकरण की जैसे हमारी बातचीत हुई, आपने कहा कि भाई समीकरण इस तरीके का बन रहा है। अब सारी इंडिया अलायंस ये चाह रही है, बीजेपी को रोकना चाह रही है, आपका क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को रोकना ही चाहता ना। बीजेपी को तो अभी मैंने स्टेटमेंट दिया कि पूरे देश से बीजेपी को अगर उखाड़ फेंकता है तो इंडिया अलायंस फेंक सकता है। इंडिया अलायंस के सिवा कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी दावा करती है तो वो दावा उनका मतलब मिली भगत से दावा है उनका, ऐसा मैं कहता हूं। जो पार्टी अगर आदर्श कोई अगर दावा कर रहा है कि भाई बीजेपी को, हम भी बीजेपी को रोकना चाह रहे हैं, तो आपकी नजर में वो है जो रोकना चाह रहा है उसके साथ है ना। मैं तो, आप तो उनके साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है। हाँ। तो इंडिया अलायंस से क्यों टिकट नहीं मांग रहे? इंडिया अलायंस से टिकट इसलिए नहीं मांग रहा कि इंडिया अलायंस का टिकट जो है तो छूट चुका, ऑलरेडी छूट चुका इसलिए। और मुझे खासदार कॉन्टेस्ट करना है तो मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी एक से आ रहा है। फिर ये हो सकता है अफसर भाई, अगर फॉर एग्जांपल अगर वोट बढ़ गए, वंचित बहुजन अघाड़ी अलग वोट ले ली, इंडिया अलायंस अलग वोट ले लेगी, एमआईएम अलग वोट ले लेंगी, ये सारे वोट अगर बटेंगे तो फिर बीजेपी फिर कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगी। बीजेपी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। औरंगाबाद शहर में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी दूर दूर तक औरंगाबाद शहर में कहीं दिखती नहीं, ऐसा मैं कहता हूं। आपको तो दावा है, जो दावे से कह रहे हैं आप? 101% बीजेपी कोई भाव में औरंगाबाद शहर में आती नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं। जबकि अमित शाह साहब का यहाँ पर दौरा हो चुका है, उसके अलावा महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उनकी गठबंधन की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से उनका कोई वजूद? औरंगाबाद शहर में कोई वजूद नहीं है। मैं चैलेंज के साथ और दावे के साथ कहता हूँ, कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। अच्छा चलिए, आपको कितने वोट इस बार मिल रहे हैं, कितने वोटों के करीब आप पहुंच रहे हैं? मैं जीतने के करीब जा रहा हूं क्योंकि जीत रहा हूं। मैं, मेरे में और चंद्रकांत खैरे में लड़त रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूं और ऐसा मैं सोचता हूं और शहर की जनता भी सोच रही है। फिर वही बात आ रही है अफसर भाई, जैसे आप कह रहे हैं चंद्रकांत खैरे साहब में और आप में लड़ाई, हाँ। फिर इंडिया अलायंस की और आपकी लड़ाई हो जा रही है।
इंडिया अलायंस की मेरी लड़ाई का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। क्योंकि वो तो इंडिया अलायंस से लड़ने वाले हैं। हाँ। उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस उनको टिकट दे रही है। हाँ। वो इंडिया अलायंस से लड़ रहे हैं, वो बीजेपी को रोक, वो चाह रहे हैं कि 100 महीने में चाह रहे हैं बीजेपी रुके। हाँ। आप भी चाह रहे हैं बीजेपी रुके, फिर आप दोनों में अगर लड़ाई हुई तो फिर ये हो रहा तो है मैं जीता तो भी इंडिया अलायंस में और वो जीता तो भी इंडिया अलायंस में, लड़ाई तो हम दोनों में ही है ना। तीसरा तो लड़ाई में कोई है नहीं। लेकिन सर एक कुछ नहीं हो सकता। एक तो इंडिया अलायंस का चंद्रकांत खैरे आएंगे, नहीं तो अफसर खान आएंगे, ऐसा मैं दावे के साथ कहता हूं। लड़त में दूसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इमाम एक बड़ा पड़ाव यहाँ पर जमाया हुआ है 2014 से। उनके फर्स्ट राउंड में इतने नगर सेवक आना, 26 नगर सेवक आना, फिर एक एमएलए बनना, एमएलए बन के खासदार बनना, आपके क्षेत्र से ही एमएलए बने, उसके बाद में शहर के खासदार बन गए, तो उनका भी तो पड़ाव कहीं ना कहीं मजबूत है। देखिए, बारिश बेमौसम होती है, अवकाली बारिश होती है। नांदेड़ के अंदर उनके 11 कारपोरेटर थे, सेकंड टर्म में एक भी नहीं आया भाईजान। हिस्ट्री उठा के देख लो नांदेड़ की। उसके बाद में खासदार एक उनका यहां से चुन के आया था, कहां खासदार, आमदार उनका चुन के आया था, कहां आमदार है। अब खासदार भी एक बार उनका चुन के अब दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा। अब जो माजी लग गया है ये जिंदगी भर माजी लगा हुआ रहेगा। लोग बहुत होशियार हो गए, कौम और मिल्लत पूरी होशियार हो गई कि ये किसको नुकसान पहुंचा रहे, ये कौम और मिल्लत को ही नुकसान पहुंचा रहे, ऐसा मैं कहता हूं। आप पिछले 25 सालों से सियासत में रहे, कांग्रेस पार्टी में ज्यादा आपका रुझान रहा, क्योंकि मैंने देखा कांग्रेस पार्टी में आपका ज्यादा मजबूत रुझान रहा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एक आपको सवाल कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने देखा कि हाल ही में अशोक राव चौहान चले गए कांग्रेस छोड़ के। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दबाव हो रहा है, दबाव में आ रही है कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता, बड़े नेता या राष्ट्रवादी या शिवसेना, जो गठ टूट रहे, बार बार हट रहे, तो आपको क्या लगता है कैसा समीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त देश में? देखिए, हर इंसान ईडी से डरता है, सीबीआई से डरता है, और ये ईडी और सीबीआई का जो डर है, ये डर बता के बड़े बड़े नेताओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। कोई खुशी से नहीं जा रहा। अशोक राव चौहान ने, आपने राहुल गांधी ने बॉम्बे में बोला कि मेरे मम्मी के पास अशोक राव चौहान आके रोए। उन्होंने ये बोला कि मेरे से शक्ति से लड़ने की मुझ में ताकत नहीं है और मुझ में जेल जाने की भी हिम्मत नहीं है। तो ये डर के वजह से सारे लोग उनके तरफ जा रहे हैं और डर की वजह से लोगों को खींच रहे हैं। अभी अफसर भाई, जैसे सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब हो या उसके अलावा सीपी साहब हो, सारे लोग ये अपील कर रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग ना करे जिसकी वजह से माहौल खराब हो, कोई किसी की भावनाओं को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई किसी के कास्ट को, किसी के मजहब की कोई ऐसी पोस्ट ना करे। आप क्या अपील करेंगे नौजवानों को? देखिए, जो पुलिस कमिश्नर साहब की अपील है, जो कलेक्टर साहब की अपील है, वही मेरी अपील है और वही मेरी भावना रहती है। सर्वधर्म संभाव मैं भी लेके चलता हूं और किसी भी एक दूसरे गुट में झगड़ा नहीं होना, ये मैं भी चाहता हूं। शहर में अमन और शांति रहना, अमन और शांति के साथ इलेक्शन भी होना, और जो कैंडिडेट जो कैपेबल है वही जीत के आएगा। तो सब में इलेक्शन की तरह इलेक्शन लड़ना चाहिए, ऐसा मैं संदेश देता हूं। और अपने भावनाओं को एक दूसरे को दुखाने वाली बातचीत नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा मैं भी कहता हूं और इस सोच का मैं भी हूं। फिर क्यों ऐसी फायरिंग करते हैं आप? जब फायर ब्रांड बन जाते हैं, जब आप बोलने लगते हैं तो बहुत तेजी के साथ ऐसा बोलते हैं कि एकदम बड़ा रुकने का नाम ही नहीं लेते। जब आप बोलने लगते हैं, किसको बोला? किसको भी जब आप बोलते हैं, मैं सोशल मीडिया पे कल आज से देख रहा हूँ। क्या देखे, मतलब मैं तो, मुझे तो याद नहीं मैंने किसको क्या बोला। आपकी जैसी अदृष्ट मैं समझता हूँ किसी की भी नहीं हो सकती। नहीं तो क्या बोला हूं, आप बोलेंगे तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा ना। तो मतलब आप मेरे से उगालना चाह रहे हैं? सवाल ही नहीं आता। आप बोला, मुझे हर सवाल का ठीक जवाब अफसर खान के पास होता है और अफसर खान देगा। आप जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, मैं ये पता है आप सक्षम है, आप जवाब देने में जवाब बहुत अच्छे देते हैं। मैं जब देख रहा हूँ हाल ही में सोशल मीडिया पर किसी ने आपके ऊपर टिप्पणी की थी, तो आप भी उसका जवाब बड़ी तेजी से दे रहे हैं, बड़े जम के दे रहे हैं। और आप अभी कह रहे हैं कि मैं भी इसके खिलाफ हूं कि भाई दो गुटों में झगड़ा ना हो, आपस में ना इत्तेफाकी ना हो। जैसे कि अभी इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छे से एक शायरी में अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने सुना, मैंने आपने सुने वो अंदाज, आप तो शायद सुने ही होंगे। उन्होंने कहा कि भाई अगर दुश्मनी भी हो, बाद में अगर हम दोस्त बन जाए तो कम से कम ये शर्मिंदगी ना हो उसके साथ बात करने में, यार मैंने क्या कर दिया। तो आप भी उसके समर्थन में हैं, आप भी चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो? मैं तो उसके समर्थन में हूं। मैं, देखो, मेरा कोई पार्टी से झगड़ा नहीं है, मेरा पर्टिकुलर कोई इंसान से झगड़ा नहीं है। अगर कोई किसी के ऊपर टिप्पणी करता है और किसी को उंगली करता है, किसी को काड़ी करता है, तो मैं हाथ डालने की ताकत रखता हूं। और मैं वो सक्षम आदमी हूं कि किसी के माई के लाल ने वो धरती पे इंसान पैदा नहीं करे कि जो अफसर खान को टिप्पणी करे, अफसर खान के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करे। अफसर खान की व्हाइट कॉलर है और अफसर खान औरंगाबाद शहर में से डंके की चोट पे बात करता है। और अफसर खान ने आज तक शहर औरंगाबाद में, आपके माध्यम से बता दूं, न मैंने वक्फ बोर्ड की जगह लिया,
न मैंने कारपोरेशन की जगह लिया, न मैंने डिस्प्यूट लैंड किसी का लिया, न मैंने किसी का हक मारा, न मैंने किसी का हक छीना। मैं साफ सुथरी राजनीति करता हूं और अपने अंदाज से राजनीति करता हूं और किसी से डरता नहीं। अगर कोई डराने की बात करता है, कोई दबाने की बात करता है, कोई धमकाने की बात करता है, तो अफसर खान कोई भी रहो, खासदार रहो, मिनिस्टर रहो, सबसे टकराने की ताकत रखता। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मुझे संविधान दिया है, देश ये संविधान से चलता है। तुम अगर दबाव तंत्र की राजनीति करेंगे और लोगों को दबाएंगे और डराएंगे, तो अफसर खान डरने वालों में से नहीं है। अफसर खान सक्षम है हर ताकत से लड़ने के लिए, और कौम और मिल्लत पे जब भी आंच आएंगी, अफसर खान 95 से लेकर आज तक लड़ रहा और आने वाले कल में भी लड़ते रहेंगे, ऐसा मैं कहता हूं। अच्छा, मेरा एक ऐसा आखिरी सवाल आपसे है, शायद ये सवाल आपसे कोई ना पूछे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं। आप जब जब बात कर रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आपकी हर इंटरव्यू में, खास तौर से देख रहा हूं आप हर जगह एक पार्टी को बड़ा टारगेट करके चल रहे हैं। आप कौन सी पार्टी? आप एमआईएम को बड़ा टारगेट कर रहे हैं। देखो, एमआईएम क्या टारगेट कर रहे, तुम देख रहे नहीं? वो भी मैं देख रहा हूं ना। सुनो ना, वो भी मैं देख रहा हूं। मकबरे को उचकाने वाला एमआईएम वाला है, रमेश पाटिल को उचकाने वाला खासदार है, डिपार्टमेंट को उचकाने वाला खासदार है। अरे अफसर खान कोई गोटिया नहीं खेल रहा। तुम अगर हमको टारगेट करेंगे तो हम तुमको टारगेट क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे बाप से भी नहीं डरते हम। तेरी हैसियत औकात क्या है हमको मालूम है। हमारी हैसियत औकात मत निकाल। हमारी हैसियत औकात अगर कोई निकाल रहा तो उनकी हैसियत औकात क्या है? औरंगाबाद शहर में अगर मैं 28-29 साल से राजनीति कर रहा हूं, तो तुम्हारी भी जन्म कुंडली मेरे पास है, इनकी भी जन्म कुंडली मेरे पास है, और पूरे शहर की जन्म कुंडली मेरे पास है। किसी को टॉर्चर करना, किसी को दबाने की राजनीति मत करो। ये हैदराबाद नहीं है, औरंगाबाद है। औरंगाबाद में तुम्हारी पैटर्न चलने वाला नहीं। मतलब ये है कि आप जो आप टारगेट कर रहे हैं उसकी वजह कुछ और है। अरे देख रहे नहीं क्या आप? मकबरे के पूरे ऑफिसर को सस्पेंड कराया मैंने। 2-2.5 घंटे जाके खासदार ऑफिसर के ऑफिस में बैठा, उसको पूरा ब्रीफ करा। उसको ऐसा लग रहा है कि अफसर खान का अतिक्रमण है। अरे अफसर खान का 1 इंच भी कहीं अतिक्रमण नहीं है। अफसर खान किसी की जगह पे बैठता नहीं, अफसर खान वक्फ बोर्ड की जगह लेता नहीं। इनके पास तो कितनी 60-70 एकड़ जगह हो गई वक्फ बोर्ड की, कहां हो गई मुझे मालूम है। अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी विकास की बात जब मैं कर रहा हूं आपसे, तो आपके नजर में क्या है अभी औरंगाबाद में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? आपको लगता है कि भाई औरंगाबाद में इस चीज की बहुत जरूरत है आज? देखो, औरंगाबाद में अनेक चीजों की जरूरत है। जो भी जरूरत है इसने एक भी नहीं किया। ऐतिहासिक काम इसका एक बताओ ना, एक भी ऐतिहासिक काम नहीं किया। वो छोड़ दो, आपको क्या लगता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए? अरे मैं तो आते ही सबसे बड़ा कौम और मिल्लत के लिए बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, बड़ा कॉलेज बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, रेलवे स्टेशन को ब्रॉडगेज करूंगा, अपने एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट करूंगा। दूसरी बात, बड़ा शादी खाना बनाऊंगा, जिससे मेरे कौम और मिल्लत के नौजवान बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को फायदा ना फायदा पहुंचते रहे। जैसे आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर रफीक ज़करिया ने आज इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया, अंतुल्ला साहब ने काम किया, इसने कोई काम नहीं किया। इसका काम है नहीं। आज स्मार्ट सिटी का काम पूरे शहर में रोडों के हो रहे। वहां पर हलवाई की दुकान पे जाके दादा की फाते दे रहे लोग, खड़े हो जा रहे, हम कर रहे। अरे तुम क्या कर रहे? ये तो स्मार्ट सिटी का फंड है ना, तुम्हारा फंड क्या है? और ये रोड करना, ये डिवाइडर करना, ड्रेनेज का काम करना, ये हमारा अशोक करता, हमारा पीए शप्पा करता। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, सीमेंट रोड बनाना और ये करना, इसको काम नहीं बोलते। ये तो नगर सेवक कर सकता कोई भी। आपके दिमाग में मतलब ये है कि मैं इंस्टीट्यूट हो, स्कूल हो, बड़े बड़े काम होना चाहिए ना। जब आप खासदार देश के बन रहे हैं, आप लोकसभा में जा रहे हैं, तो आप जिस कौम मिल्लत के वोटों पे जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? एक तो काम आप खुद बता दो। आप पूरे शहर में घूमते हैं, आप सबके इंटरव्यू लेते हैं, आप विकास पे बात करते हैं, तो आप बता दो खासदार का एक बड़ा विकास काम यह है। मैं मान लूंगा आपकी बात को। है कोई ऐसा काम? नहीं, वो तो वो खुद बताएंगे ना उन्होंने क्या काम किया। है, आप भी तो बता सकते हैं ना शहर में, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। काम बहुत सारे हैं ऐसे, तो एक भी नहीं है। अभी शिवाजी नगर के पास जो पुल बन रहा है वो भी इम्तियाज जलीली बना रहे हैं। कोई बन रहा है इम्तियाज जलील ना कोई शिवाजी के पास का पुल बना रहे, ना कहीं का पुल बना रहे। ये सब स्टेट गवर्नमेंट का फंड है। अगर हज हाउस भी बना तो स्टेट गवर्नमेंट के फंड से बना, सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं। और 1 साल अगर हज हाउस लेट हुआ खुलने में, तो इनकी वजह से हुआ, क्योंकि इन्होंने पहले अनवर गुत्तेदार था, उसको चेंज किया, इनका गुत्तेदार लाया वंडर वाला, इनकी सेटिंग हुई, उसके बाद कमीशन मिला, उसके बाद 1 साल के बाद ये हज हाउस चालू हुआ। ऐसा मैं कहता हूं। अच्छा, उसके अलावा जैसे अभी हर जगह मैंने देखा है कि भाई मास्टर प्लान का इशू चल रहा है, हर जगह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। उसके अलावा और एक सबसे बड़ा इशू ये है, शहर में पानी का बड़ा प्रॉब्लम है। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन तक के इशू जा रहा है। तो आप कैसी नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आप हाउस में बहुत बार रहे महानगर पालिका के,
तो अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा है औरंगाबाद। तो ये हम तो कारपोरेटर है, ये आमदार रह चुके 5 साल। अच्छा अफसर मैं आपसे सवाल एक मिनट पूछता हूं। कट मत करना, नहीं, सुनो ना, कट मत मैं कर, आपको ये मेरा सवाल पूरा होने देना, आपके सवाल का जवाब, मैं आपको जो सवाल आपके सवाल का मेरा पूरा जवाब होने देना, उसके बाद आपने सेकंड सवाल करना। आपने बोल दिया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, हम तो कारपोरेटर है, ये 5 साल आमदार रहे, ये 5 साल खासदार रहे, तो ये क्या गोटे खेल रहे क्या? इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से फंड लाना था, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाना था, फटाफट काम करना था, ये काम उनका है। हमारा तो सभागृह के अंदर हमने हमेशा बात की कि शहर को पानी नहीं आ रहा, शहर को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन हम कारपोरेटर है, आमदार और खासदार का काम है ये निधि और फंड खींच के लाना और फास्ट काम कराना। ये क्या गोटे खेल रहा था 10 साल? एक चीज है लेकिन अफसर भाई, आप मैं जब से आपसे बात कर रहा हूँ देख रहा हूँ हर तीसरे बात में आप खासदार आमदार की तरफ ही आवाज आ रही है। अरे आप सवाल जो कर रहे हो उसका जवाब दे रहा हूं ना, मैं नहीं जा रहा। पूछा कि भाई महानगर पालिका में आप इतने साल रहे, आप उसको किस नजर से देखते हैं? तो आप कह रहे हैं कि भाई आमदार रहा, खासदार तो फिर रहा। पानी की योजना को फंड कहां से आएंगे? हमारे कारपोरेशन में इतना फंड है नहीं तो महानगर पालिका में तो आप रहे ना, आप लोगों ने क्या हमने तो हमेशा बात किया, लेकिन हमारे पास उतना फंड नहीं है। नहीं 25 साल आप वहां पर रहे ना, आपका 25 साल का 3 अभी आज भी है दबदबा, यहाँ बैठ के फोन पे काम कराता हूँ। तो फिर आपके पानी के मसले को क्यों? पानी के मसले को हमारे पास उतना फंड नहीं है। अच्छा फंड स्टेट गवर्नमेंट से लाना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना चाहिए था, जो स्टेट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में उन लोगों ने फंड लाना चाहिए था और फंड लाके देना चाहिए था। 2014 से 24 तक ही आपको मतलब आप बात कर रहे हैं, 2014 से पहले जो आमदार खासदार रहे उनकी बात आपने अभी तक एक भी बार नहीं की, जितनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन सी? जैसे 2014 से जो लाए ना, उन्होंने 1680 कोटी लाके दिए, फडणवीस ने लाके दिया, चंद्रकांत खैरे ने लाके दिया, नहीं लाके दिया ऐसा नहीं है, अजीत दादा ने पैसे दिया, तुम्हारे कांग्रेस गवर्नमेंट ने पैसे दी, नहीं दिया ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसका बजट बढ़ते जा रहा। इन लोगों का काम था फास्ट काम करना चाहिए। अच्छा इन बजट तो आ चुका है, आपको लगता है बजट तो ऑलरेडी आया है? ये काम चालू है ना अभी साल भर के अंदर पानी का प्रॉब्लम अल्लाह के फजलो करम से खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं कहता हूं, 1 साल के अंदर। अच्छा इतना मतलब बन रहा है, काम बन रहा है ना, आ गया ना, कंचनवाड़ी तक काम आ गया ना। अभी आपने देखा होगा शहर के अंदर भी अनेक वार्डों में पाइपलाइन बिछाई जा रही, तो 1 साल के अंदर लोगों को पानी भरपूर मिलेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। 100% मिलने वाला, 100% मिलने वाला। अच्छा चलिए एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, जैसे आप नौजवानों को क्या अपील करेंगे? जैसे मैंने फिर कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत ना हो, किसी का भावनाओं को तकलीफ ना पहुंचे, कोई ऐसी पोस्ट ना करे, विवादित बयान ना दे, या उसके अलावा किसी को भी कि अपनी वजह से अपनी जात से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसे नौजवानों को आप क्या अपील देंगे? देखिए शहरियान औरंगाबाद के नौजवानों से मेरी यही अपील है कि कोई ऐसी पोस्ट ना डाले कि जिसका दिल दुखे, किसी के समाज पे, किसी के धर्म पे, व्यक्तिगत किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी ना करे कि जिससे माहौल खराब हो। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि हंस खेल के इलेक्शन ये हो जाना चाहिए, और हंस खेल के देखो, राजनीति है, राजनीति आप जब करते हैं तो राजनीति के हिसाब से करो, उसको पर्सनल मत लो। आप देख रहे होंगे ये लोग तो पर्सनल पे चल जाते हैं, हैसियत औकात निकालते हैं। अरे हैसियत औकात तुम्हारी क्या है वो बताओ ना, दूसरों पे मत जाओ, तुम क्या है वो देखो। हम ये कहना चाहते हैं, और इलेक्शन हार जीत लगी हुई है, हम हारे तो एक्सेप्ट करते हैं, तुम हारे तो एक्सेप्ट करो ना। हार के नजदीक तुम जा रहे हैं तो अभी से बौखलाहट है तुम में, अफसर खान खड़े रह रहा, फलाना खड़ रह रहा, उसकी औकात नहीं है, कोई ये है कोई वो है। अरे तुम्हारी औकात है, तुमने अगर काम किया है तो तुम डंके की चोट पे बात करके चुन के आओ ना, इस पे उस पर टिप्पणी क्यों कर रहे? अफसर मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से अभी आपकी जो बातचीत हुई है उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। मैं बाला साहब अम्बेडकर से आपकी क्या बातचीत हुई है? देखिए मैं सबसे टच में हूं, और मैं अगर वो अलायंस में नहीं जाती है तो अल्लाह के फजलो करम से मैं टिकट लेने की कोशिश करूंगा, और अल्लाह के फजलो करम से टिकट मिलेगा, ऐसा मैं कहता हूं। अगर ऐसा हो गया कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? देखो वंचित आघाड़ी और एमआईएम का गठबंधन लाइफ में हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपना खासदार चुन के आ गया, वंचित का उन्होंने सपोर्ट ले लिया, ऐसा गोद में उठाए जबिंदर लाल पे कि बड़े भाई को हमको सीएम बनाना है, हम बड़े भाई को सीएम देखना चाहते हैं, और जैसा 50 खोके सामने आए युति टूट गई। अरे ये टाइम के, ये पैसों के पुजारी है, गांधी जी के पुजारी है, इनको बाला साहब से कोई लेना देना नहीं, बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं, इनका ईमान धर्म गांधी जी है। गांधी जी जैसा आया इन्होंने युति तोड़ दी। अब युति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना, कोई भाव पे युति होती नहीं, क्योंकि जो बड़े भाई गोद में उठा के बोल रहे कि बड़े भाई को हम सीएम देखना चाहते, और 50 खोखों के सामने युति तोड़ दी। ये तो इनका गांधी जी, इनका सब कुछ है, गांधी जी के लिए काम करते हैं ये,
ठीक है, ऐसा मैं कहता हूं। ठीक है। चलिए, ये थे हमारे विरोधी पक्ष नेता अफसर खान साहब। जैसे इन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन का दौर चालू है, सोशल मीडिया के जिस तरीके का उपयोग नौजवान करेंगे, इनका कहना है कि भाई इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप लोग, जैसे इन्होंने कहा कि मैंने इनसे बात की, इनसे बातचीत करके एक चीज पता चली है कि भाई ये भी इनका मंशा है कि भाई किसी तरह से ये भी इंडिया अलायंस के साथ में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी को रोका जाए, इसलिए। और संविधान ने सबको हक दिया है, जैसे इन्होंने कहा कि संविधान ने सबको हक दिया है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे आप हो, मैं हो, जो चाहे भाई इलेक्शन, उसको कहीं ना कहीं लड़ने का हक है। और एक सबसे अच्छी बात इनसे बात करके नहीं पता चली है, जैसे उन्होंने कहा कि भाई कोई किसी का दिल ना दुखाए, दिल दुखाने के बाद ये होता है कि कहीं ना कहीं से जवाब आते हैं। तो आपकी तरफ से या किसी की तरफ से या मेरी तरफ से किसी का अगर दिल दुखता है तो उसी तरह से उसका जवाब आ सकते हैं या आते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया हो या उसके अलावा हम आपस में भाईचारा रखें। इलेक्शन में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। जीत, जैसे इन्होंने और एक चीज सबसे अच्छी कही कि भाई अगर हम हारते हैं तो हम हारने का उसको एक्सेप्ट करने की कहीं ना कहीं ताकत रखे। अब देखना आने वाले वक्तों में क्या समीकरण बनेगा, किस तरीके से इलेक्शन का समीकरण बनाया जाएगा, कौन किस पार्टी में जाएगा, कौन किस पार्टी में रहकर उम्मीदवारी मांगेगा, उम्मीदवारी मिलेगी, किस तरीके का इलेक्शन होगा। देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।